हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रितु मैम क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम पढ़ चुके हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की इंट्रोडक्शन, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत मूवमेंट के बारे में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाई नॉन कोऑपरेशन। पेज नंबर 32 पर ही आपका टॉपिक है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में और खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ बॉम्बे में मार्च 1919 में। मोहम्मद अली एंड शौकत अली वर द लीडर्स, उनके बारे में अब हम ये पढ़ चुके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाई नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्यों? इन हिज फेमस बुक, महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी हिंद स्वराज नाम से। ये क्वेश्चन आता है, हिंद स्वराज बुक किसने लिखी थी? 1909 में महात्मा गांधी ने ये बुक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने कहा था डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। इंडिया में ब्रिटिश रूल जो बना, जो स्थापित हुआ, वो इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही बना। एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करते तो कभी भी ब्रिटिशर्स वहाँ पे आके रूल नहीं कर सकते थे। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। अगर इंडियंस उनको कोऑपरेट करने से मना कर दें, रिफ्यूज़ कर दें, तो ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और 1 ईयर के अंदर अंदर ही स्वराज उनको मतलब वापस मिल जाएगा। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? अब ये किस तरह से नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट बना? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अब ये मूवमेंट जो बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ। इट शुड बिगिन विद दी, अब ये किस तरह से बनना स्टार्ट हो रहा है देखिए, सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। सबसे पहले जो गवर्नमेंट जो टाइटल्स अवार्ड करती थी, जो उनको अवार्ड जैसे राय बहादुर, राय चौधरी, ऐसे कुछ अवार्ड्स देती थी, तो वो उन लोगों ने अपने टाइटल्स गवर्नमेंट को वापस कर दिए। एंड ए बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयकॉट? ये लिखा हुआ है द रिफ्यूज़ल टू डील एंड एसोसिएटेड विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय एंड यूज़ थिंग्स यूजुअली अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। मतलब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देना। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का बॉयकॉट किया उन्होंने। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, सबका बॉयकॉट कर दिया। स्कूल्स का, फॉरेन गुड्स का, मतलब इन सब चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवा रही थी। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। अब जब गवर्नमेंट ने रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई तो पूरी तरह से सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च हुआ। थ्रू द समर ऑफ 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी एंड शौकत अली, जो खिलाफत कमेटी का लीडर था, टूवर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। इनने जगह जगह पे अपने टूर किए, जगह जगह ये लोग घूमे फिरे ताकि इस मूवमेंट को अच्छे से एक सपोर्ट मिल सके। मैनी विद इन द कांग्रेस वर, बहुत से लोग कांग्रेस के अंदर, हाउ एवर कंसर्नड अबाउट द प्रपोजल्स, दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। वो बॉयकॉट करना चाहते थे लेकिन वो काउंसिल इलेक्शन के बॉयकॉट करना नहीं चाहते थे, जो कि नवंबर 1920 में होने थे। एंड दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। इसके 2 रीजंस बताए गए हैं। कांग्रेस के कुछ लोग क्यों नहीं इनका साथ देना चाहते थे? पहला तो वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो कि नवंबर 1920 में होने वाला था। और दूसरा वो सोच रहे थे कि कहीं इसका भी अंजाम वायलेंस ना हो जाए। In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. सितंबर से लेकर दिसंबर तक, जो कि नवंबर 1920 में इलेक्शंस होने थे, तो ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स तक कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आपस में सब कुछ इनका मंथन चलता रहा, क्या करें, बॉयकॉट करें ना करें, करें ना करें। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट्स। और कोई भी मतलब जो इन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और जो इस मूवमेंट के खिलाफ थे, उनके बीच में कोई मीटिंग पॉइंट नहीं नज़र आ रहा था। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, पहला कांग्रेस सेशन जो हुआ था 1920 सितंबर में कलकत्ता में हुआ। अब ये कांग्रेस सेशन नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 में। A compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. अब एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और तब जाके ये नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम पूरी तरह से लॉन्च हो पाया। अब हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट,
हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन इसके आप ये पेज नंबर 33 पे देखें, जो नीचे फिगर बनी हुई है, फिगर 4, द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ जुलाई 1922। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है किस तरह से फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया है। फॉरेन क्लॉथ वॉज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। और ये वहाँ पे उस तरह जो बाहर के जो कपड़े थे उनको जलाया जा रहा था और खादी को प्रमोट किया जा रहा था। फिगर 3 भी बनी हुई है 32 में। जनरल डायर्स का जो था क्रॉलिंग ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स अमृतसर, जो सत्याग्रहियों को फोर्स करके उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था और उनको सड़कों पर नाक रगड़ने को कहा जा रहा था, क्रॉलिंग करने को कहा जा रहा था। ये पिक्चर वह डिफाइन कर रही है। फिगर 3 जो है पंजाब 1919 के हालात दिखा रही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तब तक आपको ये सब आप एक बार दोबारा से इसको रिवाइज ज़रूर करें, ताकि आपको ये सारा फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में समझ आए और आपको नॉलेज मिल सके। और उसके बाद हम करेंगे डिफरेंट स्ट्रैंड इन द विद इन द मूवमेंट्स नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।